जय हो मेरे श्रोतागण, उनके परिवारों की और रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना। सुंदरकांड दोहा। की भई बेच के फिरी गए, श्रवण सुजस सुन मोर। कैसी न रिपुदल तेज बल, बहुत चकत चत तोर। सियावर राम मेरे प्रभु राम। उन दोनों तपस्वियों से तुम्हारी भेंट हो भी सकी या अपने कानों से मेरे बल पराक्रम का स्वच्छ सुनकर लौट आए। तुम शत्रु दल के तेज और बल के बारे में क्यों नहीं बताते? तुम्हारा मन तो बहुत ही घबराया हुआ लग रहा है। नाथ कृपा कर पूछूं जैसे, मानू कहा क्रोध तजी तैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जाति राम तिलक चही सारा। हे नाथ, जैसे आपने मेरे ऊपर कृपा करके सारा समाचार जानना चाहा है, उसी प्रकार क्रोध को छोड़कर मेरी बातों पर विश्वास कीजिए। आपका छोटा भाई विभीषण जैसे ही जाकर उनसे मिला, जाते श्री राम ने उनका राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमें सुन काना, कपिन बांध देने दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम सबस दीने हम त्यागे। हमें रावण का दूत सुनकर बानरों ने हमें बांधकर तरह तरह के कष्ट पहुंचाए, यहाँ तक कि वे हमारे कान और नाक भी काटने लगे। वह तो हमने श्री राम की शपथ दिलाई, तब कहीं जाकर उन्होंने हमें छोड़ा। पूछूं नाथ राम कटकाई, बदन कोट सत वर्णि न जाई। नाना वरन भालू कपि बारी, विकटनन विशाल बैकारी। हे नाथ, आपने राम की सेना के विषय में पूछा है तो उसका वर्णन करोड़ों मुख से भी नहीं किया जा सकता। उनकी सेना में अनेक रंगों को भयंकर मुख और विशाल वाले कई बानर व भालू हैं। यही पूर्वजय होते सुत तोरा, सकल कपि मह तही बल थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जो बंदर लंका में आकर नगर को जलाकर गया, उसने अपने आपके पुत्र अक्षकुमार को मार डाला। वह पूरे बानर सेना में सबसे कम बल वाला है, उससे भी कठोर और भयंकर योद्धा राम जी की सेना में है। इन योद्धाओं में असंख्य हाथियों का बल है और वे विशाल शरीर वाले हैं। दोहा। द्विज मयंद नील नल, अंगद गद विक दासी। दद मुख केहरी निष्ठ सठ, जामवंत बलराशि। सियावर राम मेरे प्रभु राम, आओ भगवान करो कल्याण। द्विज मयंत नील नल अंगद गद विकटाशय, दधिमुख केसरी निषाद सठ और जामवान, ये सभी अपार बल के भंडार हैं। एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन मम कोट निगत नाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रिलोकी नहीं। ये सभी बानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इन्हीं के समान करोड़ों हैं। उन सब की गिनती कौन कर सकता है? श्री राम की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोकों को तृण के समान समझते हैं। अस कही सुना श्रवण दस कंदर, पद्म अठारह जूति बंदर। नाथ कटक मैं सो कपि नाही, जो ना तुम्ही जी चरण
माही। हे दस्कंदर, मैंने जो अपने कानों से सुना उसके अनुसार तो 18 पद्म तो केवल बांदरों की सेना है हे नाथ। उनकी सेना में एक भी बंदर ऐसा नहीं है जो युद्ध में आपको न जीत सके। परस क्रोध में जही सब हाथा, आयुष पैना देखी रघुनाथा। सोच ही सिंधु सहत यप व्याला, पूरी नाते भरी कुंवर विशाला। मारे क्रोध के सब हाथ मलते रह जाते हैं, क्योंकि अभी भी रघुनाथ उन्हें आज्ञा नहीं दे रहे हैं। ये चाहे तो मछलियों और सर्पों सहित समुद्र के जल को सोख सकते हैं, और चाहे तो बड़े बड़े पर्वतों को डालकर पूरा समुद्र पार सकते हैं। मर्द गरद मिलवी दस सीसा, ऐसे ही वचन कहें सब ईसा। गरजहीं तरजहीं सहज असंका, मान्यो ग्रसन चाहे चाही लंका। बानरों को तो हमने यह भी कहते सुना है कि रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सभी सहज ही निडर होकर ऐसे गरजते डपते हैं मानो पूरी लंका को ही निगल जाना चाहते हैं। सहज सोर कपि भालु सब, पुनि सर पर प्रभु राम। रावण काल कोट कहूँ, जीत सकै संग्राम। सियावर राम मेरे प्रभु राम। वैसे तो सभी बानर भालू सहजी शूरवीर है, फिर उनके सिर पर प्रभु श्री राम का वरदहस्त है। हे रावण, ये युद्ध में करोड़ों कालों को भी जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुसाई, शेष सहस सत सके न गाई। सकसर एक सोपी सत सागर, तब भ्रातहि पूछ्यो नस नागर। श्री राम के तेज बल और बुद्धि की अधिकता वर्णन तो शस्त्रों शेषनाग भी नहीं कर सकते। उनके बाणों में इतनी सामर्थ है कि एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीति में निपुण प्रभु राम समुद्र पार करने का उपाय आपके भाई से पूछ रहे हैं। तास वचन सुन सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। सुनत वचन बिरसा दस सीसा, जो असी मति सहाय कृत कीसा। आपके भाई द्वारा बताए गए उपाय के अनुसार समुद्र के ऊपर जिसके मन में दया भरी हुई है, ऐसे श्री राम उससे मार्ग देने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दूध की बात सुनकर रावण जोरों से हंस पड़ा और बोला, ऐसी ही बुद्धि है तभी तो उसने बानरों को अपना सहायक बनाया है। सहस भीर कर वचन दुराई, सागर सन ठानी मचलाई। मूड वृथा का कर्ष बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था मैं पाई। स्वभाव से ही डरपोक भीषण के वचन को मैं प्रमाण मानकर उन्होंने समुद्र से बाल हट करना ठीक ठान लिया है। अरे मूर्ख, झूठ मूठ की बड़ाई क्या करता है। मैंने तो शत्रु के बल और बुद्धि की था पा ली है। सचिव सभीत विभीषण जाकै, विजय विभूति कहर जग ताकै। सुनिखल वचन दूत ऋष बाड़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी। जिसके पास विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे संसार में विजय और ऐश्वर्य कहाँ से प्राप्त हो सकता है।
उस दुष्ट रावण की बातों को सुनकर दूत का क्रोध बढ़ गया और उसने अवसर देखकर लक्ष्मण की दी हुई पाती निकाल ली। रामानुज दीनी है पाती, नाथ बजाई जोड़ा बहु छाती। वेसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। उसने कहा, श्री राम के छोटे भाई ने यह पत्र दिया है, हे नाथ इसे मंगवाकर अपनी छाती ठंडी कर लीजिए। रावण ने हंसकर बाएं हाथ से पाती ले ली और मंत्री को बुलवाकर उसे पढ़वाने लगा। बोल पवन सुत हनुमान की जय।